From an external point P, tangent are drawn to parabola y square is equals to 4x, and these tangents makes angle theta 1 theta 2 with its axis. भाई एक पैराबोला है, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओपन राइट पैराबोला है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बता रहे हैं, ये थीटा 1 और ये थीटा 2 बनाना है, ठीक है ना। सच दैट कंडीशन क्या है इसका सोल्यूशन, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 is a constant d, is a constant that is d. Sir, angles to the tangents are given to me, angles to the tangent is given to me, तो tangent angle relation क्या है बोले तो cot can also be write 1 by tan theta 1 and this can also be write 1 by tan theta 2 equals to d. Do the cross multiply, so this become tan theta 1 plus tan theta 2 divided by this 2 multiply tan theta 1 tan theta 2 किसके बराबर है d. सर tan theta, this is the formula of slope, slope ये एक tangent है, theta 1 बना रहा है, इसका स्लोप m1 है और ये tangent है, इसका स्लोप क्या है m2. so this tan theta 1 can also be write m1 plus m2 by m1 m2 equals to d. इसको इक्वेशन 1 बोल के यहीं रखो, क्योंकि भाई अपने को स्लोप 1 स्लोप 2 नहीं मालूम, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है ना। तो एंगल 1 का थीटा 1 का m1 होगा, थीटा 2 का m2 होगा। तो आई डोंट नो द m1 m2, तो हम उसको यहीं रोकेंगे, m1 m2 की तलाश में निकलेंगे। तो उसके लिए हम कैसा मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला। डू यू नो द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला क्या है फॉर्मूला, y इक्वल्स टू mx प्लस c बाई m. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला। याद कर ले, मेमोराइज कर लो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, मान लो कि जो टैंजेंट है पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ये पॉइंट P है, यहाँ से ये पॉइंट P है, सॉरी, यहाँ से गुजर रहा है, तो ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये क्या बन जाएगा y1 इक्वल्स टू m x1 प्लस c बाई m। इसको अपन एलसीएम लेंगे, y1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर x1 प्लस c डिवाइडेड बाई m, m1 जा m, फिर ये m जो डिवाइड में है इधर भेज देंगे, y1 m इक्वल्स टू m स्क्वायर x1 प्लस c। सर ये टर्म को राइट साइड सेंड कर देंगे, ताकि ये क्या बन जाएगा, पहले m स्क्वायर x1 माइनस y1 m। उसको रिराइट कैसा करेंगे, जस्ट इसको रिराइट करेंगे, ये m स्क्वायर x1 जो है ना एज इट इज रहेगा, यानी x1 m स्क्वायर, ये प्लस टर्म वहां जाकर माइनस y1 m प्लस प्लस सी जैसे क्या वैसे इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है सर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, इसका सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके दो रूट्स आएंगे, वो दो रूट्स का नाम मैं दूंगा m1 एंड m2। क्या नाम दूंगा मैं इसके रूट्स का नाम, लेट m1 m2 बी रूट्स। तो इसका सम ऑफ द रूट क्या बनेगा, m1 प्लस m2 क्या बनेगा, माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 c बाई ए, क्योंकि अपने को यहाँ पर सम ऑफ द रूट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है फॉर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए सी बाई ए। सर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर x1, बी की वैल्यू क्या है माइनस y1, सी की वैल्यू क्या है c है सर,
ठीक है, सम ऑफ द रूट मालूम कर लेंगे, m1 प्लस m2 मालूम करेंगे। लेट मी सी द स्पेस। हाँ सर आ रहा है। तो इसका सम ऑफ द रूट क्या बन जाएगा, माइनस फॉर्मूले का b क्या है सर, b की वैल्यू क्या है, माइनस y1 है सर, माइनस y1 बाई a की वैल्यू क्या है सर, x1। क्लियर? सो नाउ दिस विल बी नेक्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सर, m1 m2 c बाई a, c की वैल्यू क्या है सर, c बाई a क्या है सर, x1 है। अब इन दोनों को लेकर जाके अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। हम इक्वेशन 1 करते करते यहाँ रुक गए थे सर, क्योंकि हमारे पास m1 प्लस m2 नहीं था, m1 m2 भी नहीं था, तो हम इसको यही नाम दे के रुक गए थे। नाउ आई गॉट दिस टू वैल्यू, आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, तो m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस y1 बाई x1 डिवाइडेड बाई m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, c बाई x1, किसके बराबर है, d के बराबर। किसके बराबर है, x1 क्या हो गया, कैंसर। तो माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस y1 बाई c इक्वल्स टू d होगा। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है सर, सर यहां पर क्या है, माइनस b बाई a, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वेरी गुड वेरी गुड, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस y1 है, ये फॉर्मूले का माइनस, एक माइनस तो फॉर्मूले का है, दूसरा माइनस b अपने साथ लेके आया, माइनस y1 जो है ना, जब जाएगा तो माइनस को लेके जाएगा, तो ये पहला माइनस फॉर्मूले का है, ये दूसरा माइनस y1 अपने साथ लेके आया, तो ये दोनों माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये y1 बाई सी डी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, d इंटू सी। अब अपने को रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है अपने को, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये है, शो दैट, साबित करके दिखाओ, P लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो P क्या लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रखा है। देखो भाई ये ओरिजिन है, इसके नीचे जो भी है -1 -2 y एक्सिस पे ये आ रहा, y1 +1 पे और ये +2 पे। तो अपने को क्या साबित करने का है, P लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर मैं इसको मैं प्लॉट करा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, ये कहीं भी आएगा, प्लस पॉजिटिव पे आएगा। ठीक है ना, तो ये हैंस प्रूफ बोलना अपन आखिर में, और कुछ भी नहीं बोलना भाई, समझ में आया, ठीक है, नहीं आया हैंस प्रूफ बोल दो, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एनीथिंग इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही होता है। ठीक है ना, अगर माइनस रहता तो नेगेटिव में आता। क्लियर, तो y इक्वल्स टू प्लस डी सी इज लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हैंस प्रूफ। फिर से एक बात समझाया था मैं, एक ओवरव्यू। करना क्या है सर, कुछ भी नहीं है, ये गिवन कंडीशन को लो, cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 इज ए कांस्टेंट कहते हैं, cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 क्या है, कांस्टेंट d है, cot को अपन 1/tan लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, m है, तो इन दोनों को अपन m1 प्लस m2 बाई m1 m2 से रिप्लेस कर दिए, ये कंडीशन आके अपन यहाँ पर रोक दिए, इक्वेशन 1 देके अपन आगे बढ़ गए, ताकि आई मस्ट नो द वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे को मालूम होना चाहिए। तो लेट m1 m2 बी द रूट्स। ठीक है, तो अपन क्या बोले, अपन यहाँ से बाद यहाँ पर आए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की अपन हेल्प ली, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला, ये फॉर्मूला है, और ये जो लाइन है, दिस टैंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट p x1 y1, पासेस थ्रू x1 y1, तो y को मैं रिप्लेस कर दिया y1 से, x को रिप्लेस कर दिया x1 से, m c बाई m एज इट इज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे आके रुक जाएंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर लाकर सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सब्स्टिट्यूट करो, एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट।